जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो अप क्लासेस में। आज हम क्लास 7 का एट गेट का मैथ का चैप्टर 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द न्यूमेरिकल ऑफ x एंड y इन 4x माइनस 5y। हमें इस क्वेश्चन में जो ये व्यंजक दिया गया यानी एक्सप्रेशन दिया गया 4x माइनस 5y, इसका हमें न्यूमेरिकल्स बताना है। तो देखिए x के आगे न्यूमेरिकल यानी नंबर क्या लिखा है 4, तो हमने लिखा द न्यूमेरिकल ऑफ x इज 4 और y का न्यूमेरिकल यानी y के आगे नंबर क्या लिखा है, तो y के आगे लिखा है -5। तो इसका आंसर है द न्यूमेरिकल ऑफ y इज, जहाँ -5 आएगा क्योंकि 5 के साथ साइन का है माइनस का। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन है आपका गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल्स एंड नॉन वेरिएबल। मतलब आपको कोई 2 एग्जाम्पल देने हैं वेरिएबल नंबर के और नॉन वेरिएबल नंबर। अब देखिए पहले तो ये समझते हैं कि वेरिएबल नंबर कहलाते क्या हैं। ऐसे नंबर जो ए से या कह सकते हैं हम कि ए से लेकर जेड तक के जो लेटर होते हैं उन्हें हम वेरिएबल नंबर कहते हैं, यानी जो अपनी वैल्यू चेंज करते रहते हो। हमने देखा कभी हम x बराबर 1 मान लेते हैं, कभी हम x बराबर 2 मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पर हमने x इक्वल टू 1 मान लिया, फिर कभी x इक्वल टू 2 मान लिया। तो x अपना एक फिक्स तो है नहीं कि x बराबर 1 है तो 1 ही मानेंगे हम। तो ये कहलाता वेरिएबल, यानी जो अपना नंबर वेरी करते रहते हो, चेंज करते रहते हो। तो a से लेके z तक के लेटर्स कहलाते हैं वेरिएबल नंबर। अब सेकंड है एग्जाम्पल ऑफ नॉन वेरिएबल्स नंबर। अब नॉन वेरिएबल क्या कहलाते हैं? ऐसे नंबर्स जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते हैं, यानी ऐसे यदि हमने 1 लिखा तो कहीं पर भी यदि 1 लिखेंगे तो 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी। ऐसा तो है नहीं हम कि कभी 1 को 2 लिख दें या 1 को 5 लिख दें। तो ऐसे नंबर जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे उन्हें कहा जाता है नॉन वेरिएबल्स नंबर। एग्जाम्पल में है 1 से लेकर के कोई भी नंबर, यानी नंबर में काउंटिंग में आप कोई भी नंबर ले लीजिए, वो सभी क्या कहलाएंगे? नॉन वेरिएबल नंबर। तो एग्जाम्पल में हमने लिख दिया 1 2 3 10 50 और etc, ऐसे और भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका बाय यूजिंग वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस डराइव एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ p एंड q। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में आपको वेरिएबल यानी इसको हिंदी में बोलते हैं चर, कांस्टेंट या नॉन वेरिएबल एक ही होता है, कांस्टेंट को ही नॉन वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल्स यानी चर, कांस्टेंट यानी अचर, एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, और मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी जो प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे ऑपरेशंस कहलाते हैं। 4 साइन होते हैं, इन्हीं ऑपरेशन से हम मैथ पूरी सॉल्व करते हैं। तो हमें इनकी हेल्प से एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, जिसको कैसा दिखाना है फॉर 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ p एंड q। p एंड q का हमें 1/4 दिखाना है। प्रोडक्ट यानी होता है किसी नंबर का मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर आता है उसे बोला जाता है प्रोडक्ट। तो इसका आंसर है फॉर 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ p एंड q, जो कि क्वेश्चन में दिया गया था कि 1/4 किसका? p एंड q का। इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनेगा? तो देखिए p एंड q, प्रोडक्ट यानी क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। तो p एंड q का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते थे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू p एंड q। तो p एंड q का मल्टीप्लाई क्या आएगा? p q। तो ये क्या हो गया? इसका प्रोडक्ट। इसका क्या दिखाना हमें? 1/4। तो ये हो गया आपका आंसर 1/4 किसका? p एंड q का। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका। क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द टर्म्स दैट कंटेन x एंड देन राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन देम। हमें आइडेंटिफाई करना है यानी पहचान करनी है हमें ऐसे टर्म की जिनमें x हो और उसके बाद उसका हमें कोफिशिएंट भी लिखना है। तो देखिए ये है क्वेश्चन 5 + z + 2x, फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकंड इसका 12xy² + 25। तो इसको हमने टेबल में लिख लिया है। एक्सप्रेशन क्या दिया गया? पहले लिया हमने आपका 5 + z + 2x। तो अब देखिए क्या आइडेंटिफाई करना है इसमें हमें कि जिसमें x दिया गया हो, टर्म इन विच x।
तो इस पूरे एक्सप्रेशन में x किसके साथ है, 2 के साथ, तो हमने इसके नीचे क्या लिख दिया, 2x। इसके बाद x का कोफिशिएंट भी बताना था हमें क्वेश्चन में, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट क्या कहलाता है, जिस नंबर का या जिस वेरिएबल नंबर का आपसे कोफिशिएंट पूछा जाता है तो उसके आगे जो नंबर लिखा हुआ होता है उसे बोला जाता है कोफिशिएंट। तो x के आगे क्या लिखा है, मल्टीपल में 2 लिखा है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2। क्वेश्चन इसका सेकंड है 12xy² + 25। तो इसमें फिर से वही टेबल है, टर्म इन विच x, यानी ऐसा टर्म जिनमें x हो, तो x किसके साथ है इसमें, 12xy² के साथ, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 12xy² क्योंकि इसमें x है। इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x, इसमें हमें कोएफिशिएंट ऑफ x बताना है। फिर से वही कि x के मल्टीपल में क्या दिया गया है, देखिए x 12xy², तो x को छोड़ करके और क्या दिया गया इसमें, 12y², तो x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 12y²। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 5। इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो सॉर्ट आउट द फैक्टर्स एंड टर्म्स, यानी जो व्यंजक यानी एक्सप्रेशन नीचे दिए गए हैं उनमें हमें टर्म और उनके फैक्टर्स बताने हैं। क्वेश्चन है आपका 4x² - 3xy। तो एक्सप्रेशन क्या लिया हमने, 4x² - 3xy। इसमें टर्म क्या है, अब ये टर्म क्या कहलाता है, टर्म यानी ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसको अलग अलग कर दीजिए, जो प्लस या माइनस से जो जुड़े हुए होते हैं उसे अलग कर दीजिए। तो देखिए 4x² - 3xy, एक टर्म इसमें क्या हो गया, 4x² हमने लिख दिया, कॉमा लगाकर फिर इसमें कॉमा लगाना पड़ेगा क्योंकि टर्म आपको अलग अलग करने हैं। दूसरा टर्म क्या है, -3xy, तो हमने लिख दिया -3xy। इसके बाद इसके फैक्टर्स भी बताने, फैक्टर्स यानी इसके मल्टीपल कौन कौन से होंगे। तो देखिए 4 का फैक्टर्स क्या होगा, 4 में किसका डिवाइड जाता है, 2 × 2, तो इसका क्या होगा, 2 × 2 = 4 आ जाएगा वापस। तो 4 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 × 2, x के ऊपर स्क्वायर है यानी x कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो देखिए x × x, एक तो 4x² का हो गया फैक्टर्स। इसके बाद लेते हैं -3xy, तो -3 कितने टाइम है, 1 बार, तो हमने लिख दिया -3 × x कितने टाइम्स है, ये भी 1 टाइम है, तो x × y, तो ये होगा इसके फैक्टर्स। इसके बाद क्वेश्चन है आपका सेकंड 4p² - 3p² + 5। तो इसके टर्म्स क्या होंगे, टर्म्स हमने बताया आपको कि जो प्लस या माइनस से एक्सप्रेशन जुड़ा हुआ होता है उन्हें हटा दीजिए। तो देखिए ये सब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, कॉमा, तो 4p², कॉमा लगा दिया हमने। उसके बाद -3p² - 3p², कॉमा लगा दिया। और उसके बाद लास्ट क्या है आपका 5। अब इसके फैक्टर्स, तो फैक्टर्स क्या होंगे 4 के, 4 × p के ऊपर है स्क्वायर यानी p कितने टाइम है, 2 टाइम्स, तो लिख दिया p × p। लास्ट क्या है आपका इसमें × q, एक फैक्टर्स होगा इसके। इसके बाद -3p² तो -3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम, × लगाया हमने, p कितने टाइम है, ये भी 1 टाइम है, × q के ऊपर स्क्वायर है यानी q कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स, q × q। इसके बाद 5 देखिए अकेला लिखा है, तो 5 का क्या होगा फैक्टर्स, ओनली 5 होगा। तो आज हमने क्वेश्चन पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक के। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन। जय हिंद।